ससुराल में बैठी शालू के लिए आज का दिन बहुत अलग है। उसकी थाली में वैसे ही आलू की सब्जी थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसकी पसंद पूछने वाला कोई नहीं। खाना खाते खाते उसे अपनी मां की याद आती है। आंसुओं से भीगी हुई पलकें और मायके की तड़पाती हुई यादों के साथ वो अपनी मां को फोन मिलाती है। मां की आवाज आती है, हेलो शालू बेटा, कैसी हो? अगर वहां किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपनी सासू मां को बेझिझक कह देना, अब वो भी तुम्हारी मां है। शालू को लगा कि वो सब बता दे कि जब वो अपनी पसंदीदा सब्जी बना रही थी तो सासू मां ने कहा, बहू यहां पर वैसा ही खाना बनेगा जैसा अब तक बनता आया है, तुम्हें भी सबकी पसंद के अनुसार ही खुद को ढालना होगा। और फिर किसी न किसी बात पर ताने मारती रहती। लेकिन शालू ने खुद को संभालते हुए मां से बात करके फोन रख दिया। ऐसे ही समय निकलता गया। फिर एक दिन सबको पता चला कि शालू गर्भवती है। उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे। शालू को लगा कि शायद अब उसकी सास के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आएगा, पर जैसा सोचते हैं वैसा हर बार कहां हो पाता है। शुरू शुरू में शालू की तबीयत बहुत खराब रहती थी। दिन रात उल्टियां होती रहती, कुछ भी खाना नहीं पचता था। फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता। उसकी सास पूरा दिन बाहर घूमती रहती। घर के कामों और शालू की तबीयत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब भी अगर उसका कुछ खट्टा या मीठा खाने का मन करता तब भी सासू मां यह कहकर मना कर देती कि इससे होने वाले बच्चे को नुकसान होगा, और वो भी मन मार कर रह जाती। उसे समझ नहीं आता था कि उसके साथ उसकी सास का व्यवहार ऐसा क्यों है। फिर एक दिन शालू ने कहा, मां जी मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मैं आपकी हर बात मानती हूं, जैसा आप बोलती है वैसा ही करती हूं। क्या कमी है मेरे अंदर? मैं मां बनने जा रही हूं, मुझे आपकी जरूरत है मां जी। ऐसा बोलकर शालू रोने लगी। पर उसकी सासू मां पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, बल्कि अब तो उन्होंने शालू को बात बात पर सुनाना शुरू कर दिया कि आजकल की बहुएं अपनी सास से ज्यादा ही सवाल जवाब करती है। हमारा तो हमारी सास के सामने मुंह तक नहीं खुलता था। आखिर के कुछ महीनों में शालू को ज्यादा भूख लगती। एक दिन खाना खाते समय सब्जी में से आती गरम मसाले की खुशबू उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी गंध से उसे उल्टी हो गई। लेकिन वो तो सब्जी बनाते समय उसमें गरम मसाला नहीं डालती थी। फिर सासू मां से पूछने पर उन्होंने कहा कि बिना गरम मसाले की सब्जी में स्वाद नहीं आता। इस पर शालू ने कहा, मां मुझसे ये गंध बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको पसंद है तो आप मेरे लिए एक कटोरी सब्जी अलग से निकाल दे। इस बात पर सासू मां गुस्से से कहने लगी, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं की। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। ये सुनकर शालू के मन को बहुत ठेस पहुंची। कहां वो सोचती थी कि इस हालत में उसकी सासू मां उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखेगी, पर यहां तो सब उल्टा ही हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने मायके गई। वहां जैसे ही पहुंची तो उसकी पसंद की सब चीजें उसे तैयार मिली। उसके मम्मी पापा उसका बहुत ध्यान रखते। आज उसकी फरमाइश पर उसकी मां उसके लिए लड्डू बनाए थे। मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ऐसे समय में कुछ अलग खाने का मन करता है, जो भी मन हो बोल देना, मैं बना दूंगी। अपनी मां से इतना स्नेह पाकर शालू के मुंह से बरबस ही निकल जाता है कि काश मेरी सासू मां भी मेरी मां बन पाती। दोस्तों, अगर एक लड़की अपनी के कहे अनुसार रहती है तो उसकी सास उसे मां की तरह प्यार क्यों नहीं दे सकती? क्या ससुराल में एक बहू की पसंद की कोई कीमत नहीं होती? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें।